0.4 मीटर लॉन्ग वेयर एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर। तो आपको कह रहा है कि यंग मॉडुलस ज्ञात करिए। तो यंग मॉडुलस का आपने फॉर्मूला रीड किया है, y इक्वल टू पी अपान डेल एल बाई एल, या अगर आप और ब्रेक करें तो एफ अपान ए डेल एल इंटू एल, ये आपको बताया गया है। अब इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल अगर डायमीटर कह रहा है तो आप इसको ब्रेक करिएगा, ए को, जैसे पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, ये ब्रेक कर लीजिएगा। डायमीटर आपको दिया गया है तो रेडियस आप निकाल लेंगे, जैसे r1 होगा d1/2, r2 होगा d2/2, ऐसे ब्रेक कर दीजिएगा। मान आपको दिया गया है। मान लीजिए कि क्लियर अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा हो तो डायमीटर लिख लीजिए। d1 दिए हैं 0.01 mm और d2 दिया गया है 0.04 mm। d2 दिया गया है, इसमें 2 जीरो दे रहा है, आप इसको .004 ऐसे दे रहा है। और जो एक्सटेंडेड लेंथ है डेल एल 0.0006 मीटर बताया गया है। इनिशियल लेंथ आपको दिया गया है 0.4 मीटर, ऐसे नोट कर लीजिए, ये दिया गया है। इसमें दिया गया है स्ट्रेस बाय अ फोर्स, जो फोर्स है आपको बताया गया है 5 kg वेट। 5 kg वेट, तो इसमें जी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 इंटू जी, तो ये न्यूटन में आ जाएगा, या 5 इंटू 9.8, ये न्यूटन में आ जाएगा। आप इजी करने के लिए 10 ले लीजिएगा। अब आपको सभी मान मैंने दे दिया है, देखिए एफ भी है, एल भी है, डेल एल है, और यहाँ से d1 d2 है, तो r1 r2 आ जाएगा। ये आप निकाल कर y का मान सॉल्व कर लीजिएगा। y का आंसर आप लिख सकते हैं ये ध्यान रखिएगा कि रबर कहाँ है, ठीक है ना। स्टील के लिए 8 नहीं हो सकता है, ये रबर में इलास्टिक बिहेवियर नहीं है, इसको इलास्टोमर कहा गया, लाइक एज इलास्टिक है, ये हुक्स लॉ के रूल को फॉलो नहीं करता है, रबर के लिए कहा गया था। तो ठीक है, इसका कैलकुलेशन आप करेंगे तो टाइम यहाँ बच जाएगा। क्या है एन आयरन वायर, तो एक जो है आयरन का तार है, लोहे से बना हुआ है, और उसकी लेंथ दे रहा है 1 मीटर है। एक तार जिसकी लंबाई 1 मीटर है और रेडियस या त्रिज्या दिया है 0.5 mm है, और जो चेंज इन लेंथ है जिसको कह रहा है इलॉन्गेशन, वो दिया गया है आपको 0.32 mm है। व्हेन स्ट्रेस्ड बाय अ फोर्स, आपको फोर्स भी दे रहा है 5 kg वेट, जी से गुणा कर लीजिएगा तो 5 इंटू 9.8, अब ये न्यूटन में आ जाएगा। ट्विस्टिंग थ्रू, अब आपको जो ट्विस्टिंग एंगल है वो भी बता रहा है 0.4 रेडियन। कितना ट्विस्ट किया गया है ये बता रहा है, 0.4 रेडियन ट्विस्ट किया गया है। बाई अप्लाइड टॉर्क, टॉर्क की चर्चा कर रहा है यहाँ पर, 3 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर। और एक इन पर अप्लाई किया गया। कैलकुलेट द पाइसन रेशियो,
जो बताना है, तो पॉइसन रेशियो के लिए आपको ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। एक तो आपने रीड किया है y इक्वल टू यहाँ से 3k 1 माइनस 2 सिग्मा, और दूसरा आपको बताया गया था 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। ठीक है, नोट कर लीजिए। आप इनमें से आप इसको ले सकते हैं, टॉर्सनल इफेक्ट है, ईटा को ले सकते हैं, या यंग मॉडुलस से भी निकाल सकते हैं, लेकिन के आपको अलग से सॉल्व करना होगा। जैसे आपने ये रीड किया होगा टाउ इक्वल टू, टॉर्सनल के लिए C5, C को हम लोग ब्रेक करके लिखते हैं पाई ईटा r⁴ 2l इंटू 5। तो यहाँ से ईटा की वैल्यू आप निकाल लेंगे, क्योंकि देखिए टॉर्क भी दे रहे हैं, रेडियस भी दे रहे हैं, लेंथ भी दे रहे हैं, फाई दे रहे हैं ईटा, और यंग मॉडुलस का भी सॉल्व हो जाएगा। तो लेकिन एक इक्वेशन फिर लेंदी होगा, यंग मॉडुलस आपको अगर दे दिया जाए तो इजी होगा। तो यहाँ से यंग मॉडुलस भी आप सॉल्व कर सकते हैं। यंग मॉडुलस है FL अपान A इंटू डेल एल। एफ भी दिया है, देखिए एफ भी दिया है, ए भी आप ले लेंगे पाई r², एल भी है, डेल एल भी है। तो इन दो वैल्यू को सॉल्व करने पर यहाँ से y और ईटा आप ये सिग्मा निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला होगा y अपान 2 ईटा और -1 इक्वल टू सिग्मा, ये फॉर्मूला होगा। तो आपको y सॉल्व करना है, ईटा यहाँ से सॉल्व करना है, रखेंगे तो सिग्मा आ जाएगा। जी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाता है तो डायरेक्ट केवल एक वैल्यू, सिर्फ ये कि आप ये बताइए तो सारी मान हटा देगा। न तो एफ की जरूरत होगी, न ही आपको डेल एल की जरूरत होगी, न ही एल की तो जरूरत है, आर की भी जरूरत है। तो जो एक्स्ट्रा मान है वो रिप्लेस करके और ईटा ज्ञात करा सकता है। ठीक है।